Hello everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Monica Khurana's Academy. Today we are going to start with stars and chapter 1, third level. So as per the promise, I am here to deal with this chapter. Okay, so जल्दी से जो लोग न्यू हैं वो लोग प्लीज़ अपनी अपनी बुक निकाल लो और उसके अंदर हम लोग लाइन वाइज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि MCQs अटेंड करने के लिए या क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर लाइन आपने देखी हो। अब क्योंकि 15 to 20 मिनट्स के अंदर हम पूरी लाइन तो लेके चल नहीं सकते, बट आई विल ट्राई कि सारी लाइंस आप तक उनका एक रेफरेंस पहुंच जाए और आपको समझ आ जाए आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है थर्ड लेवल। सिंबॉलिक किस चीज़ का है या फिर चैप्टर के टाइटल का कभी भी एप्टनेस पूछने को आती है। जैक फिने का ये चैप्टर है, पेन नेम चार्ली है, उसके बारे में जब भी पूछा जाएगा तो थर्ड लेवल यहाँ मीडियम ऑफ एस्केप है, राइट। सो थर्ड लेवल सिंबल है यहाँ, एक एस्केप रूट है, एक टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी है। सो स्टार्ट होता है ये लेवल्स हैं क्या, ट्रेन कैच करने के लेवल्स हैं। हर कोई प्रॉमिस कर रहा है कि 2 ही लेवल हैं और यहाँ इन्होंने लिखा है कि पेज नंबर आप देखो 1 जहाँ चैप्टर शुरू होता है तो इधर जो स्टार्ट हुआ है, प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल, कि हर कोई पूरे प्रूफ दे सकता है और स्वेयर करके बता सकता है कि 2 ही लेवल हैं, लेकिन मैं भी इतना ही ज़्यादा श्योर हूँ कि देयर आर 3 लेवल्स, राइट। सो वो 3 लेवल्स टू कैच ट्रेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स वो यहाँ बताया गया है। अब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चन मिलता है, येस आई हैव टेकन एन ऑब्वियस स्टेप। तो ऑब्वियस स्टेप को आप प्लीज अंडरलाइन करो, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, 5th या 6th लाइन है। और वो ऑब्वियस स्टेप क्या था कि जब आप एक ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि पूरी दुनिया से अलग थलग बोल रहे हैं तो पहला डाउट आता है कि आपको कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहा या आप खुद से चीज़ें क्रिएट तो नहीं कर रहे। तो येस ही मेट विद साइकियाट्रिस्ट। ओके, सो साइकियाट्रिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था, ऑब्वियस स्टेप क्या था वो आपको समझ आ गया। साइकियाट्रिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था, उसमें आपके जो टर्म्स मिस नहीं होनी चाहिए या जो वर्ड्स मिस नहीं होनी चाहिए। आप देखो यहाँ इन्होंने लिखा है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। सीधे सीधे उन्होंने नाम दिया कि ये तुम्हारा बस चलते फिरते एक ख्याल रहा होगा जहाँ तुम्हारी ये विश कंप्लीट हुई है। और जब उसने ये रीज़न पूछा, जब ये रीज़न दिया साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने, तो चार्ली को उन्होंने साथ ही साथ कहा कि तुम ज़रूर अनहैप्पी हो, स्ट्रेस्ड हो लाइफ में। तो चार्ली की वाइफ का रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, राइट। एंड व्हेन चार्ली रिप्लाइड दैट ही वाज नॉट अनहैप्पी, देन ही गेव अनदर स्टेटमेंट that this modern world is full of, underline, please underline this line, modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. He just wanted to escape. तो सीधे सीधे यहाँ पर उन्होंने बताया क्योंकि वो इन सब स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर होना चाहता है, दैट इज़ वाई he had chosen the path of escape और he had followed this escape route। तो वो मानने को तैयार नहीं है कि थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ है और ये कभी एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। अब यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब साइकियाट्रिस्ट एक के बाद एक प्रूफ देता चला गया, फ्रेंड्स के बीच में भी डिस्कशन हुआ, तो इसकी जब बातों को फाइंड आउट किया गया उसमें स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट को भी यही कहा गया टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। सो एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में हर किसी को स्ट्रेस फील हो रहा है और हर कोई उस थोड़े से स्ट्रेस से भागने के लिए रिफ्यूज ढूंढता है, राइट, जहाँ उसको he just forgets about each and everything, how to survive in this world, और इसी को नाम दिया टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। तो ऑब्वियसली जब आपको क्वेश्चन आएगा साइकियाट्रिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था, यही टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, चार्ली वॉज अनहैप्पी एंड देन मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ वॉर, वरी एंड सिक्योरिटी, वो वाली लाइन, एंड देन टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी, उसका स्टेम कलेक्शन हैबिट को बोला गया। तो इसका जो एक काउंटर आंसर था वो क्या था चार्ली का, कि मेरे ग्रैंडफादर भी तो कलेक्ट करते थे, तब तो वो एकदम रिलैक्स थे। और फिर उन्होंने यहाँ पे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का भी रेफरेंस दिया है। तो 3 प्रेसिडेंट्स आए हैं यहाँ पर, पहले तो वो रेलवेज के थे, देन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के बारे में बात है। तो एक यहाँ पर हमें साइड बाय साइड हमें एक लाइन मिलती है या एक हमें कॉज मिलता है कि
प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अगर कोई भी थोड़ी देर के लिए भी अपनी किसी हैबिट को फॉलो कर रहा है तो येस, इट इज़ अ सर्टेन एलिमेंट दैट यू आर फाइंडिंग रिलैक्सेशन, राइट। आप थोड़ी देर के लिए सब स्ट्रेस दूर हो जाते हो, तो उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है या इस चीज़ को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या प्रेसिडेंट पोस्ट पे अगर प्रेसिडेंट को भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं था। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट स्ट्रेस, ग्रेट लेवल ऑफ स्ट्रेस। सो ये पॉइंट मैं साथ साथ क्यों बता रही हूँ, जहाँ पर लास्ट में वो ओपन एंडेड क्वेश्चन आएगा कि आपको डिसाइड करना है थर्ड लेवल था भी या नहीं, उनमें इन एलिमेंट्स को आप लिख सको, वो मैं डिस्कस करूँगी लास्ट में। इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाओ। अब रीडर्स को बता रहा है कॉन्वर्सेशनल मैनर में ये चैप्टर लिखा गया है। तो पेन नेम चार्ली के साथ वो बता रहे हैं कि ऑफिस से लेट थे, लोइसा उनकी वाइफ, जल्दी मिलना था, जल्दी वो गया और वहाँ से उसने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, जहाँ फर्स्ट लेवल की ट्रेन्स मिला करती थी, तो 1 मार्कर आपको मिल सकता है यहाँ पे कि फर्स्ट लेवल किस तरह की ट्रेन्स मिलती थी, 20th सेंचुरी स्टाइल ट्रेन्स। एंड देन ही वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल, पेज नंबर 2 लास्ट पैराग्राफ। सेकेंड लेवल से सबअर्बन ट्रेन्स मिलती थी, तो ये याद रखना 1 मार्क के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। और उसके बाद उसने कहा कि एज यूजुअली ही गॉट लॉस्ट, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो थॉट्स में इंडल्ज हो जाता था। ये लिखा नहीं है, ये मैं आपको लॉजिक दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर किसी रास्ते से चल रहे हो और आसपास सब कुछ भूल गए हो, दैट मीन्स यू आर बिजी इन कंटेम्पलेशन, और इसी वजह से आप अपने आसपास का कोई भी एनवायरनमेंट को ज़्यादा जान नहीं पाते, रिकॉन नहीं कर पाते। तो ये एलिमेंट हमें इस चीज़ का प्रूफ देता है कि येस, उसका थॉट प्रोसेस में रहना एक आम नेचर था। तभी देखो उसने पेज नंबर 2 पे ये लास्ट लाइन लिखी है, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। सो हम बात कहाँ की कर रहे हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। वहाँ पे डिफरेंट लेवल हैं जो कि प्रेसिडेंट्स वगैरह कहते हैं, और ऑफिशियली डिक्लेयर्ड लेवल 2 ही हैं, जहाँ से फर्स्ट लेवल से आपको 20th सेंचुरी की ट्रेन मिलती है, सेकेंड लेवल से सबअर्बन की। चार्ली ने एक्सपीरियंस किया है थर्ड लेवल, जिधर से वो पास्ट में जा सकता है, पास्ट में ट्रेवल कर सकता है, राइट। अब यहाँ से उसकी जो लाइन है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, तो इज इट अ जोक कि रोज बनता जाएगा? ठीक है, अभी तो मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप देखते हो कि ये प्रोजेक्ट इतना बढ़ गया, इतना, तो वो सब देख रहे हैं। लेकिन एक एस्टैब्लिश्ड वेन्यू में जब आपको ये लगता है ये भी नया बना है, ये भी नया बना है, और जबकि आप रोज वहाँ से आ जा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग एलिमेंट रहेगा। और ये सब बातें उसने फ्रेंड्स और अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के साथ भी डिस्कस की है, राइट। और ये सब बताते बताते पेज नंबर 3 फर्स्ट पैराग्राफ में देखोगे, यहाँ लाइन लिखी है, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ये एक एग्जिट का रोल प्ले करता है ग्रैंड सेंट्रल, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं बताया, एग्जिट कैसे है ग्रैंड सेंट्रल? भाई जिस डोर से आप एंटर करते हो, और वो मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई अपने अपने वर्क प्लेस पे जा रहा है, जिस डोर से आप एंटर हो रहे हो उस समय वो आपको अपना वर्क दिखा रहा है, तो काइंड ऑफ स्ट्रेस, काइंड ऑफ नीड टू फोकस ऑन योर मेजर गोल्स एंड डे टू डे एक्टिविटीज़ वो आता है। लेकिन जब उसी गेट से आप बाहर जा रहे हो, जो एग्जिट पाथ बनता है आपका, तो एक रिलैक्सेशन भी तो होती है। आपका माइंडसेट जब आप स्कूल में एंटर हो रहे हो और जब आपको जाना हो घर, दोनों में ही सेम गेट से एंट्री है। एक बार वो एंट्री स्कूल में रहने की है, तो एक बार वहाँ से जाके घर जाने की है। हर कोई डिफरेंट माइंडसेट प्ले कर सकता है, हर कोई डिफरेंट फीलिंग रख सकता है उस टाइम में। किसी को स्कूल आने पे वो बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को स्कूल से जाना बहुत अच्छा लगता होगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर आप स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे, गेटिंग रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ लेकर जाएगा, टूवर्ड्स होम। एंड देन कॉरिडोर से वो थर्ड लेवल में रीच किया ऑल ऑफ अ सडन। पहले तो उसे यही लगा कि वो कहाँ पहुँच गया है, सेकेंड लेवल के ऊपर, लेकिन जब यहाँ इसने कुछ बेसिक डिफरेंसेस नोट किए तो उसे पता चला कि वो 1894 में लैंड कर गया। बहुत सारे बच्चे इसको टाइम ट्रेवल लिखते हैं, बेटा इट इज़ नॉट टाइम ट्रेवल, इट इज़ लाइक फेसिंग अनदर रियलिटी इन द वर्ल्ड, जो आपने एंड गेम मार्वल सीरीज में देखा होगा, विच इज़ क्वांटम थ्योरी, विच इज़ एंड कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी। इनका मिक्सचर है पैरेलल यूनिवर्स के साथ। और नहीं तो हैरी पॉटर में, आपने हैरी पॉटर सीरीज़ अगर देख रखी हो तो उसमें जो मैजिकल 9 3/4 क्वार्टर प्लेटफॉर्म होता था,
उसका भी एलिमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो साइंस फिक्शन लिखा गया है, प्रीकर्सर है ये चैप्टर, जिधर साइंटिफिक माइंड जिनका होता है या फिर साइंटिस्ट होते हैं या फिर साईफाई में बिलीव करते हैं, वो लोग कुछ ऐसे रीजंस या ऐसी चीज़ों को लिखते हैं जो बाद में जाके प्रूव होती हैं, उस समय तो इलॉजिकल लगती हैं। चाहे वो बड़ी से बड़ी एक इस चीज़ का ही हो जाए कि वाईफाई होगा। कहाँ हम लोग आपके पेरेंट्स से पहले का टाइम अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, कैन दे एवर इमेजिन कि कोई चलते फिरते भी मोबाइल पे बात कर सकता है या आप उससे कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक, तो एक टाइम पे जो चीज़ें सोचना भी इलॉजिकल था, आज की डेट में वो चीज़ें आपको नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ लगती हैं, वो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि कैसे उसको पता चला ही वॉज ऑन अनदर लेवल, वहाँ का डिस्क्रिप्शन क्या क्या चेंजेस थे। तो पेज नंबर 3 से वो डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, पेज नंबर 4 तक जाता है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ क्या क्या था। रूम स्मॉल थे, फ्यूअर टिकट विंडोज़ थी, और जो बूथ पे लोग बैठे हुए थे, दे वोर अ ग्रीन आइट शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। डिम लाइट्स थी क्योंकि फ्लिकरिंग लाइट्स थी, गैस लाइट्स थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। उसके अलावा ब्रास स्पिटून्स थे, थिंग टू स्पिट ऑन। एंड जो फैशन स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। डर्बी हैट थी, 4 बटन सूट था, साइड बन, जो हेयर इधर चीक्स पे रहेंगे वो उनके स्टाइल, बहुत स्टाइलिश मुस्टैशेस थी। जो गर्ल्स के क्लोथ्स थे वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे, लेग ऑफ मटन स्लीव्स वाले, स्कर्ट्स वाले, हाई बटन शूज़, सॉरी हाई बटन शूज़ के साथ। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी वहाँ, करियर्स एंड आई लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक। ये कंपनी का नाम है जो लोकोमोटिव इंजन बनाया करती थी। और जब इनको श्योर हुआ कि ये एक ऐसी जगह पहुँच चुके हैं विच इज़ नॉट कॉमन टू दिस वर्ल्ड, then he wanted to make sure what he was thinking and what he is facing is the same thing or not। तो उसने वहाँ का न्यूज़पेपर पिक किया जो था द वर्ल्ड, विच इज़ आउट ऑफ प्रिंट नाउ, और वो डेट थी 11 जून 1894। ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और प्लीज़ अपनी बुक में साथ साथ देखते जाओ, जहाँ मिले अंडरलाइन करो, एक बार इसमें लिख के भी देखो अपने हाथ से कि आपके आंसर में ये सारे एलिमेंट आने चाहिए। एंड व्हेन ही वाज श्योर इनफ कि ये तो 1894 ले जाएगी यहाँ से जो भी ट्रेन मिलेगी, अभी वो एट प्रेजेंट 20th सेंचुरी में, देन 19th सेंचुरी में जाने का उसको चांस मिलेगा, जहाँ अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 20 ईयर्स है और सेकेंड को 20 मोर। सो वो अपने आप में एक रिलैक्सेशन वाली बात थी। तो लुइसा और अपने लिए उसने टिकट परचेज करने की कोशिश की, जिसके लिए अगर देखा जाए तो इसके पास ओल्ड स्टाइल करेंसी नहीं थी। और यहाँ उसने बात की है पेज नंबर 5 के फर्स्ट पैराग्राफ में, जब उसने उससे परचेज करना चाहा टिकट, देन दैट क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट हिम एंड टोल्ड दैट एंड मनी मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। तो वहाँ से वो फटाफट चला आया, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत थे, लेकिन सिमिलैरिटी उसने एक बोली है कि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। तो अगर 1 मार्क में सिमिलैरिटी पूछ लें तो वो जेल थी, ना जेल तब अच्छी थी और ना ही आज अच्छी है, राइट। सो ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सारा आया। व्हेन ही केम बैक, मिला अपने फ्रेंड से, $300 थे उसके पास, ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने परचेज की, एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है, राइट। और माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बिल्स यहाँ पे करेंसी के लिए है, तो यही पेज नंबर 5 पे सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पुराने स्टाइल के उसको करेंसी मिला है। एंड ही वॉज ओके विद दैट, क्योंकि ये सोच रहा है कि 1894 में एग्स जो थे वो 13 सेंट्स के 1 डजन आते थे, राइट। तो ये अपने आप जो लॉजिक उसने अपने आप को दिया, कम करेंसी अगर उसको मिली भी है, एक्सचेंज हुई है, तो यहाँ इंडिकेट करता है कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर से बहुत डिस्टर्ब है। और अगर उसने वो वॉर का दिया है एग्जाम्पल 20 ईयर्स एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, ये अपने आप में स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से दूर क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो वर्ल्ड में बनी हुई है उसके ऊपर है। अब बहुत बार ट्राई कर लिया, 3rd लेवल नहीं मिला, लुइसा ने ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन अभी इनको एक रीसेंट रीज़न मिला है 3rd लेवल सर्च करने के लिए, क्योंकि when he was fussing around his stamp collection, जो उसके दादाजी के टाइम की है, उसके ग्रैंडफादर के टाइम की है,
ही फाउंड अ न्यू फर्स्ट डे कवर। सो 1 मार्क में या 2 मार्क में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। पेज नंबर 6 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया गया है। जनरली जो स्टैम्प इशू होती है उसको प्लेन एनवेलप पे लगा के अपने ही घर पोस्ट करते हैं, एनवेलप में कुछ होता नहीं है। सो यहाँ पूरी डेफिनेशन दी हुई है, दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। ब्लैंक पेपर होता है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता। सो ही गॉट दैट फर्स्ट डे कवर, और उसमें से बाय चांस एक लेटर निकल के आता है, और ये लेटर आपको इसमें दिया गया है, मैं रीड कर देती हूँ। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। पहले तो विश थी कि तुम सही हो काश, फिर बिलीव करने लग गया, एंड देन येस चार्ली यू आर, इट्स ट्रू, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। और एंड करता है इस बात से, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और वहाँ का पूरा सीक्वेंस या सीन वो डिस्क्राइब करता है कि सीइंग नेली ओ होम, 90s का फेमस सॉन्ग है ये, और कैसे सब एक साथ लेमन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, पियानो प्ले हो रहा है, सबके सब लेमनेड एक साथ ड्रिंक कर रहे हैं, और कैसे एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लॉन्ग इवनिंग्स हुआ करती थी, ये चार्ली का कहना था। सो उस चीज़ के चलते उसने लास्ट में कहा इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, कीप लुकिंग, चार्ली एंड लुइजा। सो लुइजा का जो स्पेशली नेम लिखा था, और राइटिंग का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो आप देख रहे हो कर्सिव में नहीं है, और ओल्ड स्टाइल पैटर्न से ये लिखा गया है। और स्टैम्प और कॉइन स्टोर में गया, उसने पता किया कि येस उसका जो फ्रेंड है सैम, उसने करेंसी एक्सचेंज किया था, $800 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में उसने एक्सचेंज किया था। और सीधे से वो कह रहा है कि अगर उसको करेंसी कम भी पड़ी है या उसके पास मनी कम भी है तो भी 1894 में अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, फीड एंड ग्रेन बिजनेस, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, बहुत सक्सेसफुल रहेगा और इतने पैसों में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका करंट बिजनेस तो वहाँ नहीं चलेगा। और करंट बिजनेस क्या था, ओल्ड बिजनेस लिखा गया है यहाँ, दैट इज साइकियाट्रिस्ट। सो जो साइकियाट्रिस्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहा था, एकदम एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा, जहाँ पर टेबल एक्सचेंज हो गई। दैट मीन्स जो सोचा था, जो क्रिटिसाइज कर रहा था, वही पर्सन lands up to the same gear and he reached to 1894। अब बेटा 1 मार्क, 2 मार्क, 3 जो 5 मार्क का क्वेश्चन है लॉन्ग, वो तो मैंने आपको बताया। मेन आता है कि मैम अगर कोई पूछे थर्ड लेवल था या नहीं था, हमें क्या आंसर करना है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। मेक श्योर कि आपने जो भी उसकी जस्टिफिकेशन दी वो बढ़िया होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मेरे पास बहुत सारे रीजन थे। येस, स्ट्रेस बिल्कुल सही है, उसके एग्जाम्पल मैंने साथ साथ दिए हैं। फर्स्ट डे कवर, कभी भी अगर अंदर प्लेन एनवेलप होता है तो उसने खोल के क्यों चेक किया, क्योंकि उसने कहा है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट फर्स्ट डे कवर इज। ये इसने बोल दिया, आई फाउंड माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, ओके, बट देयर इट वॉज, जो होना नहीं चाहिए था बट है उधर। सो उसने पहली बार देखा या उसने खुद से ऐड किया, लेकिन लेटर भी वहाँ लिखी हुई है, राइटिंग वगैरह चेंज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ आप वही लिखोगे, आप अपना पैटर्न या अपनी जस्टिफिकेशन ऐड कर सकते हो। और लुइजा ने क्योंकि उसके साथ सर्च करना बंद कर दिया था, ये एक लेटर बहुत बड़ा प्रूफ था कि थर्ड लेवल है। मोर ओवर इसमें वही बातें लिखी थी जो चार्ली बताता चला आ रहा है, और चार्ली के थ्रू इसका फ्रेंड सैम विनर सुना करता था उसके ग्रैंडफादर के टाइम का इलिनॉइस जो प्लेस था, किस तरह से होता था, लोग कैसे मिलके रहते थे। और अगर आप कहोगे कि ये एग्जिस्ट करता है, तो वो जो करेंसी का प्रूफ मिला, राइट, जो सैम मिसिंग है अभी तक, इन एलिमेंट्स को आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। कभी कभार क्वेश्चन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि आपने दोनों एलिमेंट को देखकर एक कंसेंसस पे पहुंचना होता है। दैट इज टोटली ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप जो फील करते हो वो लिखो, कुछ नया फ्रेम करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट इसमें एक एलिमेंट आता है कि जैसे मैंने आपसे क्वांटम थ्योरी बोला और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी बोला, तो आप इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हो क्या है, नहीं तो मार्वल फैंस तो जानते ही होंगे इन चीज़ों को। और ये क्वेश्चन भी है, apparent illogical sometimes turns out to be a futuristic projection। कभी कभी जो टोटली इलॉजिकल चीज़ें लगती हैं, आने वाले टाइम का फारविजन भी हो सकता है और फ्यूचर का प्रोजेक्शन भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें कैसे टर्न होंगी। तो ये चैप्टर उसका लाइव प्रूफ है।
और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचा जाता है और उन पे वर्क किया जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अलावा आपके मन में कोई और क्वेश्चन रह जाएं जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, यू आर फ्री टू पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स। आई होप ये चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स रह जाएं, you can freely ask to us through comment section. Thank you so much guys for watching channel.